संसार की दशा बड़ी अजीब और गरीब है। इस रंगमंच पर नूतन नूतन कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। कभी हमारे सामने मारकाट के दृश्य भी आते हैं तो कभी प्रेम और वात्सल्य के दृश्य भी प्रतिभासित होते हैं। आप सभी ने तिरंजगति का जीव बंदर तो देखा ही होगा, है ना। जब बंदर अपने बच्चे को भूख लगती है तो वह स्वयं का भोजन लेकर के अपने बच्चे को खिला देता है। लेकिन एक वक्त वह होता है जब बंदर पानी में होता है और अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है तो उसी बच्चे के सिर पर पैर रख करके अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से यह संसार में हमें सुख नजर आ रहा है, लेकिन वास्तव में संसार में सुख नहीं सुखावास है। इस संसार में कोई सार है क्या? यदि प्याज के छिलके को आप छीलते जाइए उसमें कोई सार नजर आएगा? कुछ भी नहीं है। यदि पानी को मथते जाइए उसमें भी कोई सार नहीं है। वृक्ष में से जड़ निकल गई तो उस पौधे में कोई सार नहीं है। तिल्ली में से तेल निकल जाता है तो खल्ली में कोई सार नजर नहीं आता है। इसी प्रकार संसार में सार नहीं है, लेकिन प्रत्येक जीव को संसार में कैसे लग रहा है? बड़ा आनंद आ रहा है ना, बड़ी खुशी मिल रही है। लेकिन एक बार दौलत राम जी की छेड़ाला को आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि जीव ने नरकों में कितने कष्टों को सहा। भूख लगती थी, ऐसा लगता जीव को कि तीनों लोगों के नाच को एक साथ खा लिया जाए, लेकिन खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिलता। प्यास भी इतनी लगती है कि समुद्र के सारे पानी को एक साथ पी लिया जाए, लेकिन पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं मिलता। बात को समझना है। इधर आपको गर्मी में गर्मी लगती है तो क्या करते हैं सभी लोग? अब क्या करते हैं? माता जी उसे जगा लेते हैं और क्या। लेकिन नरक गति में जब जीव को गर्मी लगती है तो वृक्ष के नीचे जाकर के बैठता है और जब पत्ते गिरते हैं तो शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वैकृत शरीर होने के कारण वह शरीर पुनः जुड़ जाता है, क्योंकि नरक में अकाल मृत्यु नहीं। इधर तो जीव को परेशानी हुई और वह क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। तो ऐसे जीव ने अनंत पर्यायों को, सागर पर्यंतों की आयु को भोग करके जीव तीव्र पुण्य कर्म की मनुष्य गति को प्राप्त किया। जैसे किसी एक व्यक्ति को बुखार आ रहा है, उसके दोनों हाथों को बांध दिया जाए, पीछे से कर ले दर्शन, दोनों हाथों को बांध दिया जाए, दोनों पैरों को बांध दिया जाए और मुख में कपड़ा बंद करके एक थैली के अंदर उस जीव को डाला जाए। अब कल्पना करना उसको कितना कष्ट होता होगा। आज सभी लोग छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। चलो वो प्रैक्टिकल तो दूर की बात है, कमरे की लाइट को बंद कर देना और अंधेरे में कितनी देर बैठ पाओगे? परिणाम कैसे हो जाएंगे? तो ऐसी सागर पर्यंत की आयु पर जीव ने बंद करके ऐसे नरकों को, कष्टों को सहा है। जब जीव नरक में था तो उसने सोचा था कि एक बार मुझे मनुष्य गति की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा। तो जीव ने नरक गति में ये भावना भाली थी, नरक में जिसने भावो न भाई मानुषी तई को ममता के दीवाने की
तो सोचा था कि मनुष्य गति प्राप्त हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, भेष दिगंबर को धारण करूंगा और अपनी आत्मा का कल्याण कर लूंगा। लेकिन चेतन के साथ साथ अचेतन पदार्थ को भी अपना मान लिया। कैसे? अचेतन पदार्थ को कैसे माना अपना और चेतन को कैसे माना? भैया ये तो मेरा गली नंबर, इसमें कौन सा नंबर है मकान का है? अपने अपने मकान का, फ्लैट का, रूम का नंबर सबको याद होगा ना, है ना? तो ये चेतन और अचेतन, तो उसको भी क्या मान लिया, ये मेरा है और परिवार तो मेरा अपना है ही। लेकिन एक बार परमात्मा से यदि दृष्टि मिला ली तो सिद्धों की श्रेणी में आत्मा पहुंच जाएगी। एक आश्रम में एक व्यक्ति बाहर पतंग उड़ा रहा था और पतंग उड़कर के आश्रम में पहुंच गई। महात्मा जी बड़े खुश हो गए कि आज यह व्यक्ति मेरे प्रवचन सुनने आ गया। जैसे कभी कभी साधु भी खुश हो जाते हैं कि आज तो लग रहा है कि कोई बैठेगा, है ना? लेकिन काम भी चलते रहते हैं, माला भी फिरती रहती है और कुछ बीच का रह जाता है तो वो भी हो जाता है। तो महात्मा जी ने पूछा, भैया कैसे आना हुआ? अरे महात्मा जी तुम्हारे प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ, मेरी पतंग उड़ गई थी तो पतंग कट करके आपके आश्रम में आ गई तो उठाने के लिए आया। कोई बात नहीं, पतंग तो ले जाओ, लेकिन एक छोटी सी मेरी बात को सुन लोगे? बताओ क्या बात है? ये बताओ कि संसार में परिवार के साथ आपको कैसा लग रहा है? लो, प्रश्न भी किया तो कौन सा किया, इसमें पूछने की क्या बात है? जैसे मैं आपसे पूछूं कि मनुष्य गति को प्राप्त करके कैसा लग रहा है? क्यों क्यों अच्छा लग रहा है? अब सिंपल सी बात है माता जी, एयर कंडीशन गाड़ी मिल गई, सुंदर सा बंगला मिल गया, बीवी बच्चे सब कुछ फैसिलिटी मिल गई, इसलिए अच्छा लग रहा। लेकिन वास्तव में इससे अच्छा जीवन होगा कि परमात्मा का दर्शन मिल गया, सिद्धों की आराधना का मौका मिल गया तो समझ लो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो महात्मा जी ने व्यक्ति से कहा, तुम सांस रोकने की प्रतिक्रिया को 5 मिनट को सीख लो। उसने सीख लिया, चल पड़ा घर जाकर के और जाकर के सीधा लेट जाता है। सामने से मां ने देखा, अरे मेरा तो पुत्र क्या हो गया? सभी समझ जाते हैं कि चल बसा और रोना प्रारंभ कर दिया। सामने से दूसरे रूप से पिता आते हैं, अरे मेरी आंखों का प्यारा बुढ़ापे का सहारा चला गया, क्या करूं, किसको जी करके देख करके जी रहा था, अब मेरा जीवन तो व्यर्थ ही हो गया। पत्नी भी दौड़ करके आती है, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। महात्मा जी आवाज देते हैं कि मेरे पास एक औषधि है, जो इस औषधि को पी लेगा वो तो चला जाएगा और जो गया है वो वापस आ जाएगा। तो माँ से कहा, इस औषधि को पी लो। तो माँ ने कहा, महात्मा जी मेरे देवर के बच्चे हैं, उनको देख करके जी लूंगी, इस औषधि को मैं नहीं पीऊंगी। भाई पिता के सामने औषधि को ले गए कि अभी तो कह रहे थे कि चिता को अग्नि कौन देगा, आप इस औषधि को पी लीजिए। पिता ने कहा, जाने के बाद बॉडी का क्या होगा मुझे क्या मतलब है, मैं दवा को नहीं पीऊंगी। पत्नी से पूछा, पत्नी ने कहा, मेरा छोटा सा नन्हा सा बालक है, उसको कौन पालेगा, इस औषधि को मैं नहीं पीता हूँ। अब समस्या का निराकरण कैसे हो? महात्मा जी ऐसा करो, न तुम्हारे कोई आगे है और न तुम्हारे कोई पीछे है, औषधि तो आप पी लो और मेरा पुत्र जीवित हो जाए। बस संसार की दशा यही है कि संसार में कोई किसी का है नहीं, लेकिन हमने उसको क्या कर रखा है, मान रखा है। इस भ्रम को छोड़ करके अपनी आत्मा की ओर दृष्टि करो। जैसे अभी पवन भैया कमरे में मुझे बुलाने गए थे तो मैंने कहा, भैया कोई विचार हो तो बता दो। बोले किस बात का? मैंने कि कोई दीक्षा के भाव हो तो फिर काम ठीक सा हो जाए,
फिर अनिल भैया से पूछा क्या करोगे? बोले जो मर्जी आप कहोगे मैं कर दूंगा। देखो यदि दीक्षा के भाव बनते हैं ना, दीक्षा लेंगे तो की बात करें थी, इतना मामला गड़बड़ हो जाए। तो परिणाम अंदर से जब आ जाएंगे कि बैरागी को कोई रोक नहीं सकता, रागी को कोई भेज नहीं सकता है, लेकिन परमात्मा से मिलने का मार्ग जो हमें बताया गया है उस मार्ग पर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हम संसार के परिभ्रमण से छूट करके अपनी आत्मा की ओर दृष्टि करके परमात्मा से मिल जाएंगे। नहीं तो अनंत पर्याय धारण कर ली, और अनंत पर्याय धारण करने की हमने तैयारी कर ली क्या? जाना है फिर से नरक? नहीं जाना ना। जब नहीं जाना है तो परमात्मा से लो लगानी पड़ेगी, और जब आंखों से आंखें मिल जाएंगी तो हमारी आत्मा भी परमात्मा बन जाएगी। ऐसी भावना को लेकर के आत्म कल्याण की ओर दृष्टि करना है। कल